नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंजेश टीवी चैनल में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका टाइम नहीं तो मैंने टॉपिक पर आते हैं। आज का मुद्दा ये है, जो अभी टॉपिक चल रहा है सनातन धर्म और बौद्ध धर्म। जो सनातन धर्म वाले हैं बौद्ध धर्म वालों को गाली दे रहे हैं और बौद्ध धर्म वाले हैं वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। आखिर इसका माजरा क्या है, आज हम सम्मानीय नरेंद्र नारायण शास्त्री जी से चर्चा करेंगे इस बारे में। गुरु राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उनसे जितने भी जुड़े कथावाचक हैं, जो बौद्ध धर्म वाले हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के कथावाचक हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। लेकिन मैटर माजरा ही नहीं समझ में आ रहा क्या है। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले मैं सभी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, सभी भाई बहनों के लिए मेरी तरफ से राधे राधे जी। पहली बात यह है कि हम कथावाचक हैं या आप कथावाचक हो, चाहे तो सनातन कथा प्रेमी हो जी, चाहे बुद्ध कथा के प्रेमी हो, हमारा तो सबसे ये कहना है कि जैसे बुद्ध कथावाचक है, चाहे भाई हो चाहे बेटियां हो, या सनातन धर्म के शास्त्री जो हैं, चाहे भाई हो चाहे बेटियां हो, जब कोई तो अपनी बुद्ध कथा कह रहा है, कोई अपनी ये कथा कह रहा है सनातन कथा, तो सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो बुद्ध भगवान की जो कथावाचक हैं या बेटियां हैं या भाई हैं, आप अपनी कथा को, हमें बहुत अच्छी बात है जी। आप अपने ईश्वर को मान रहे हो, जैसे ही मान रहे हो, जैसे मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं जी। और कुछ लोग मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे राम कृष्ण जवाबी कमती सब जागरण कर रहे हैं, वो हिंदू देवी देवताओं को मार रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। अब जैसे हमारे बुद्ध कथावाचक हैं तो वो अपने बुद्ध भगवान को खूब अच्छी बातें बताओ पब्लिक में। अब आप ये कह रहे हो राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, देवी ये थी, दुर्गा ये थी, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा गलत है जी, गलत है। और मैं अब सनातन प्रेमियों से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कथावाचक हैं, अपने राम की खूब परंपरा करो, कृष्ण की करो जो कृष्ण ने किया है, दुर्गा को पूजो, हनुमान बाबा की जो भी सेवा है वो बताइए। आप लोगों से कहना है कि आप उनकी बुराई मत करिए, वो आपकी बुराई ना करें। एक मैटर और चल रहा है, जैसे बहन बेटियां हैं, कथावाचक हैं जी। अब वो कथा कह रही हैं, कोई किसी ढंग से कथा कह रहा है, कोई किसी ढंग से। अब ये संसार में जो कथा है लोग कराते, कथा करवा रहे हैं, कोई ऐसे होते हैं कि उन्हें कथा ही चाहिए, उन्हें कूदना बैठना या उछलना उन्हें पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें चिमटा वालों कूदे तो अच्छा लगे, ढोलक वाला या चिमटा वाला एक दूसरे पर चढ़ जाए तो अच्छे लगते हैं, समझे नहीं। अब क्या है, मार्केट में जो अच्छे कथावाचक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कथावाचक अच्छे हैं, जब आप मेहनत करोगे और अच्छी कथा कहोगे तो कथा कराने वाले आपको स्वयं ही ढूंढ लेंगे। उसमें रिलीज बात करने की कोई बात नहीं है, या फिर हम किसी की बुराई करें, इससे बड़े हो जाएं, हमारा नाम हो जाए, नहीं हो पाएगा। जब हम अच्छी कथा कहेंगे, अच्छे भजन बोलेंगे और अच्छा, जैसे हमारे चेतन जी महाराज जी गुजर गए, संत वेश में कथा कह रहे, लोग दुनिया में लाइक कर रहे हैं उन्हें। आधार बाबा जी हैं, गुरु ब्रजेश जी चले गए, परम पूज्य गुरुदेव, दुनिया में नहीं, कितने लोग उनकी कथा सुनते थे। इसी साल मंजेश भैया हैं, रजनेश जी हैं, काफ़ी हमारे साथी लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत कथावाचक हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं। अब एक दूसरे की बुराई करो कि बेटियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, या वो ऐसी करती हैं, या बेटी आगे नहीं बढ़ सकती, बिल्कुल क्यों नहीं बढ़ेगी, उन्हें ज्ञान नहीं है क्या, संसार में वो भी आई है, बेटी से ही तो संसार रचा है, चाहे हमारी माँ हो वो भी किसी की बेटी है। तो उन भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि बेटियों के लिए कभी गलत ना बोलें, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है, हमारी भी बहन बेटी है, सही है ना। तो उसके लिए मैं उन लोगों से, और सच कहानी ये है कि एक दूसरे की आप बुराई करते हो, धिक्कार है, तुम कैसे शास्त्री हो। और ये बुद्ध कथावाचक जो हैं वो भी हमें शास्त्री सब मुँह से आते भाई होते हैं। तुम एक बुद्ध कथावाचक, बुद्ध भगवान थे, वो आपको सीख ये नहीं देते कि आप राम की बुराई करो, हनुमान की करो, दुर्गा की करो, वो ये थी कि वो थी, ये धिक्कार है आपके लिए। और सनातन कथावाचक जो हैं उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप एक दूसरी बुराई कर रहे हो। मैं आजकल देखता हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है। मनोज विलासकर जी हैं,
चाहे वो सनातन प्रेमी थे, गुरु ब्रजेश परिवार को भी मानते हैं, भाभी ततरी आए और अपने बुद्ध कथा। देखो ऐसा होता है, आजकल कथावाचक बहुत हो गए, समझे नहीं। मैंने ये देखा जब लॉकडाउन लगा था तो अच्छे अच्छे शास्त्री सब्जी बेच रहे थे जी। हैं? तो अब मनोज विलास जी ने सोचा कि इस लाइनों को मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या कथा इस तरीका से नहीं कह पा रहा हूँ, तो वो शाक्य परिवार से जी। तो अपनी शाक्य परिवार हैं और भी कई परिवार हैं, मैंने बुद्ध कथा चलती है तो वो थोड़े उधर आगे बढ़ गए। मैंने देखा कुछ शास्त्री लोग उनकी पत्नी को बहुत उल्टे सुलटे शब्द कह रही, पत्नी उससे प्यार करती हैं, बात करती हैं। तो अगर ये बात आई है किसी की धी बेटी की या पत्नी की ऐसी उछाल रहे हो तो बहुत गंदी बात है, गलत बात है। अरे खुद झांक करके खुद अपनी तरफ तो देखो। तो मेरा उन लोगों से कहना है, चाहे जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। बुरा बुरा खोजन चला, बुरा न मिले कोई, बुरा जो देखा हमने आपको हमसे बुरा न कोई। अरे खुद को देखो, आप अपना नाम रोशन करिए, मेहनत करिए। ऐसे हमारे एक श्याम बी शास्त्री जी हैं और वो दिग्गज जी हैं। दिग्गज जी तो बहुत पुराने काल जवाबी कंपटीशन के माहर रहे हैं। और चंदन दीवाना जी हैं, बहुत अच्छे जागरण गजलें और बहुत अच्छे कथावाचक हैं। तो आप तो विद्वान हो और विद्वान होने के बाद में आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती हैं। सर्वप्रथम मैं दिग्गज जी से भी कहता हूँ कि आप बुजुर्ग हो और मैं आपसे बहुत दिन से पहले से संपर्क है। आपकी कम से कम सारा जीवन गाते बजाते जवाबी कंपटीशन में कथा भागवत में निकला जा रहा है। ये बच्चे अगर उत्पात करते हैं तो आप उनको समझाइए। साथ ही साथ चंदन दीवाना से मेरा ये निवेदन है कि आप महान विद्वान हो, अच्छे कलाकार हो, आपका नाम रोशन हो रहा है, आप भी इन चीज़ों से बचिए। कोई अगर कहीं गलती करता है तो आप उसे समझाइए। और उन कथावाचकों से मुझे यही निवेदन है, अनुरोध है, किसी की ऑडियो वीडियो अगर आपके पास आ जाए उसे पी जाओ और फोन पे समझा दो, भैया तुम्हारी ऐसी वीडियो मिल गई है या ऑडियो आ गई है। क्यों? अगर आप किसी को नंगा मार्केट में करोगे तो अरे उसे 20 कथा मिलेगी, 10 मिलेगी, 10 नहीं मिलेगी, 5 मिलेगी। दाल रोटी अगर भगवान ने उसके नसीब में लिखी आप छीन नहीं पाओगे। तो इसलिए एक दूसरे की बुराई मत करिए, केवल मेहनत करो। और जब मेहनत करोगे आपकी वीडियो नेट पे जाएगी, लोग आपको लाइक करेंगे तो कथा में आपको कराएंगे, है ना। जब मेहनत करोगे कथा वाले तुम्हारे घर पे आएंगे। अब तुम मार्केट में कि एक दूसरे की बुराई करोगे तो अच्छा नहीं है। और मेरा उन श्याम बी शास्त्री जी से, वह हमारे दिग्गज जी से, चंदन दीवाना जी से और मनोज विलासकर जी से, उस सबसे यही कहना है कि एक दूसरे की बुराई मत करिए। क्यों? बुराई करोगे तो तुम्हें लोग गाली देंगे कि ये कैसे कथावाचक हैं। कोई बुद्ध भगवान को गाली दे रहा है, कोई हनुमान को गाली दे रहा है, कोई राम को दे रहा है। अरे भगवान हैं ये, जो हमें जैसे पूर्वजों ने बताया कि हमारे बुद्ध भगवान है, किसी ने हमें बता दिया तुम्हारे कृष्ण देवता इष्ट है, किसी ने कह दिया दुर्गा जी इष्ट देवता है। जैसा बुजुर्गों ने बताया, जैसे हमारे पुराण बता रहे हैं, वैसे ही हम पूछते हुए चले आ रहे हैं। केवल उनसे सभी से निवेदन मेरा यही है, मिलजुल करके रहिए, कथा भागवत कहिए, अपना नाम रोशन करिए। जय श्री राम।